गोस्वामी जी माघ के महीने के लिए कह रहे हैं, माघ मकर गत रवि जब होहि, माघ मकर जब रवि जब होई, तीरथ पतहि आए सब कोई, तीरथ पति आए सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होहि, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आए सब कोई। तीरथ पति आए सब कोई। माघ के महीने में तपस्या करना चाहिए। हम एक निवेदन करें आपसे, जीवन में बहुत बार अवसर आएगा जब आपको मन में आएगा कि हम खूब भजन करें। बड़े बड़े भजनानंदी लोगों को, बड़े बड़े त्यागियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े मुनियों को, महर्षियों को जो फल प्राप्त नहीं होता, माघ में एक छोटा सा काम करोगे आपको वह फल मिल जाएगा। केवल एक छोटे से कार्य को करने से आपको वह सब प्राप्त हो जाएगा। हाँ हाँ, कैसा ही किसी के जीवन में पाप क्यों ना हो, किसी का जीवन कैसा ही क्यों ना हो, माघ के महीने में केवल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लो। सूर्योदय के पूर्व केवल स्नान कर लो। हम अपने मन से नहीं कह रहे, शास्त्र की बात है, पुराणों में आया है, माघे निमग्ना शलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्रिदिवं प्रियांति। माघ के महीने में आप यदि किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं तो आप तत्क्षण पवित्र हो जाएंगे, आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। हम लोग तो श्री नर्मदा जी के बहुत निकट हैं। स्कंद पुराण के रेवा खंड में जहां नर्मदा जी के महात्म की कथा है, वहां एक सुब्रत नाम के ब्राह्मण की कथा है। नर्मदा किनारे एक सुब्रत नाम का ब्राह्मण रहता है, और ये सुब्रत नाम का ब्राह्मण बड़ा वेदज्ञ था, बड़ा बड़ा मननशील व्यक्ति था, निरंतर भगवान के भजन में लगा रहता था। लेकिन इसके मन में आई कि मुझे भी प्रसिद्धि मिले, मेरा भी नाम हो, मुझे कीर्ति मिले, और कीर्ति प्रसिद्धि की चाह में ऐसा कर्मों से च्युत हुआ कि महाराज धर्म कर्म तो छूटा ही छूटा, पापाचार रत हो गया, अपने ब्रह्मत्व का नाश कर लिया। कर्म बिगड़े तो गति बिगड़ गई, शरीर में रोग हो गया। अच्छा, जब तक धन था, संपत्ति थी, तब तक तो संसार सब साथ था। संसार की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र है। जब तक सामर्थ्य होगा, धन होगा, वैभव होगा, यश होगा, तब तक आपके आगे पीछे घूमने वालों की कमी नहीं। और थोड़ी सी संपत्ति चली जाए, यश चला जाए, तो लोग निकट भी नहीं आते। फिर तो महाराज नजर बचाते हैं, नजर, कि कहीं धोखे से ये देख ना ले हमको, कहीं तो अभी 15 मिनट खराब हो जाएंगे।
शरीर में ऐसा भारी भयानक रोग हो गया कि सुब्रत ने समझा कि अब मेरी गति नहीं होगी। अच्छा, शरीर में कष्ट आता है तो स्मरण भगवान का आता है। जीव को अच्छे में भगवान याद नहीं आते, लेकिन थोड़ा सा कष्ट पड़े तो तुरंत भगवान की स्मृति आती है। ब्राह्मण था, सदाचारी था, संस्कार तो था ही, भगवत स्मरण का संस्कार था। तुरंत भगवान की याद आ गई। वेदज्ञ था, पुराणों का खूब अध्ययन किया था, इसे यह श्लोक याद आ गया। माघे निमग्नः सलिले सुसीते विमुक्त पापा स्त्रीदिवं प्रयान्ति। अरे, मैं नर्मदा जी के किनारे हूं और पवित्र माघ का महीना चल रहा है। ये तो कितना पुण्य देने वाला मास है, कितनी पवित्रता देने वाला मास है। तुरंत मन में विचार आया, मेरे सारे कृत कर्म नष्ट हो जाएंगे, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, बिल्कुल पवित्र हो जाऊंगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसने क्या किया? केवल 9 दिन नर्मदा जी में स्नान किया। माघ के महीने में 9 दिन केवल नर्मदा जी में स्नान किया और माघ के महीने के अधिष्ठाता भगवान नारायण से प्रार्थना की कि नारायण, मेरे कष्टों को निवृत्त करो, मुझे पवित्र करो, मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मैंने तो मेरी गति बिगाड़ ली। जब बार बार ऐसी याचना की, बार बार प्रार्थना की, तो महाराज 90 दिन क्या हुआ? 90 दिन तो भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। अभी 9 ही दिन स्नान किए थे केवल, 90 दिन तो भगवान के पार्षद आ गए और वैकुंठ भगवान का उसे 9 दिन स्नान करने से मिल गया। अब आप बताइए, केवल 9 दिन के स्नान से उसे वैकुंठ मिल गया। माघ का बड़ा पवित्र महीना है, तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि माघ के महीने में जहां पुण्य करने का इतना फल है, जहां भगवान की कथा सुनने का फल है, वहां हम लोग भगवान की मंगलमय श्री राम चरित्र की कथा श्रवण के लिए बैठे हैं।